नमस्कार साथियों, मैं सतीश तिवारी समग्र क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अध्याय 3 कक्षा 10वीं की मैथ में अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे थे। अध्याय 3 में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 को पूरा कर लिया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी प्रश्नावली 3.3 के सवाल अच्छे से किए होंगे। इसके बाद जो भी आपको दिक्कत जाए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 की ओर बढ़ेंगे और प्रश्नावली 3.4 में ठीक वैसे ही सवाल हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन विधि हम लोगों को कुछ दूसरी करनी होगी। प्रश्नावली 3.4 में जितने भी सवाल हम लोगों को मिलेंगे वो सभी के सभी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 3.4 की ओर। पहला सवाल है, समीकरण 1 और 2 ये आपके सामने लिखा है और हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में मुझे क्या करना होता है, या तो आप x के गुणांकों को ले जो आपकी मर्जी हो, या आप y के गुणांकों को ले। और x या y के गुणांकों को लेकर मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना होता है कि दोनों के गुणांक, मतलब या तो आप x के गुणांक ले या y के गुणांक ले। मान लो आपने x के गुणांक लिए और x के गुणांक दोनों समीकरणों में 1 से होने चाहिए। मतलब मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि जो आपने चयन किया है कि आपको x के गुणांक को बराबर करना है कि y के गुणांकों को बराबर करना है, तो मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि दोनों के गुणांक बराबर हो जाएं। जैसे मैं दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करता हूं, तो पहला समीकरण मेरा क्या है, या मैं ये कहूं कि समीकरण 1 और 2 मैंने आपके सामने लिख दिया है। मान लेते हैं कि मैं x के गुणांकों को विलोपित कर रहा हूं। विलोपित मतलब मुझे x के गुणांक बराबर करने हैं। मतलब 2 यहां है तो या तो 2 यहां आ जाए, 2 यहां है तो 2 यहां आ जाएगा, मतलब 2x और 2x होगा, विलोपित हुआ, समान हुआ। अगर नहीं है तो कुछ भी करें आप, आपकी जो मर्जी हो, बस मुझे तो x के गुणा में जो राशि है दोनों समीकरणों में 1 सी आनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूं यहां, समीकरण 1 व समीकरण 2 के y गुणांकों को विलोपित करने के लिए क्या करूं मैं। अगर मैं ये करूं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करूं, अगर यहां 2 से गुणा होगा तो 2x आ जाएगा और यहां 2x पहले से है, मतलब मेरा काम हो गया। मतलब 2x यहां आ जाएगा और 2x यहां पहले से है, तो क्या हुआ कि x के जो गुणांक है वो बराबर हो गए, विलोपित हो गए। बराबर मतलब विलोपित। तो बात यह है कि x बस में गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, तो नहीं, x बस में गुणा नहीं करना है। अगर x में गुणा कर रहे हैं आप तो पूरे समीकरण में गुणा करना है। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 व 2 के, माफी चाहता हूं यहां x होगा, समीकरण 1 व 2 के x गुणांकों को विलोपित करने के लिए क्या करना होगा मुझे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में क्या करना होगा, 2x ही रहना है, तो संख्या को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम 1 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो जब आप इसमें 2 से गुणा करेंगे, मतलब इसमें भी होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो जब आप 2 से गुणा करेंगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x धन y इनके गुणा में 2 बराबर है 5 है, 5 के गुणा में 2, और इसमें 1 से होना है गुणा।
और 1 से जिस संख्या में गुणा होता है वह संख्या ज्यों के त्यों वही संख्या आ जाएगी। तो इस समीकरण को मैं ज्यों का त्यों लिख देता हूं, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इसको गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 का अंदर गुणा होगा 2x में तो 2x धन 2y बराबर 2 का 5 में होगा तो 10। ये मेरा समीकरण 3 हुआ। और ये ज्यों का त्यों लिखूंगा 2x ऋण 3y बराबर 4। लेकिन इसको अब मैं समीकरण 4 बोलूंगा। भले वो समीकरण 2 ही लिखा मैंने, लेकिन 3 के बाद 4 लिखूंगा मैं, क्योंकि 1 से गुणा तो किया है। अब जो मुझे काम करना था कि x के पदों को विलोपित करना था, तो x के पद विलोपित हुए, मतलब 2x यहां भी आया और 2x यहां भी आया। इसके बाद मुझे यह देखना है कि जो पद आपने विलोपित किए हैं उनके चिन्ह कैसे हैं। अगर उनके चिन्ह समान हैं, फिर से मैं वही बात दोहराता हूं कि जिन पदों को आपने विलोपित किया है अगर उन दोनों के चिन्ह समान हैं, मतलब या तो ऋण ऋण के हैं या धन धन के हैं, तो हमें यहां लिखना है घटाने पर। और अगर चिन्ह विपरीत है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, जोड़ने पर। दूसरी बात, अगर मैं घटाने पर लिखता हूं, मतलब जैसे 2x और 2x इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, घटाने पर, घटाने पर। लेकिन अगर मैंने घटाने पर लिखा है तो अंतिम समीकरण के सभी चिन्ह बदल दिए जाएंगे, ध्यान रखना। मतलब ये 2x प्लस के हैं तो माइनस के हुए। इन नए चिन्हों को हमें गोला बना के लिखना है। ये माइनस के 3y हैं तो प्लस के होंगे, और ये प्लस के 4 हैं तो माइनस के होंगे। अब इन समीकरणों को मुझे हल करना है। ठीक है, तो माइनस के 2x और प्लस के 2x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, धन के 3y और धन के 2y समान चिन्ह है और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो 3 और 2 कितने होंगे, 5y बराबर 10 और माइनस के 4 है। धन के 10 है और माइनस के 4 है, तो 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, 6। मतलब y बराबर मेरा क्या आया, 6, और ये 5 बटे में जाएंगे, तो y बराबर 6/5। ठीक है, ये y का मान आप समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में रख दें, आपको x का मान मिल जाएगा। मतलब मैं 1 में रख दूं तो यहां मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 5। मुझे y की जगह पे 6/5 लिखना है, तो x धन y मतलब 6/5 बराबर यहां क्या है, 5। अब मैं 5 और 1 का लासा लूंगा, क्योंकि ये 5 तब तक नहीं यहां जाएंगे तब तक ये पूरी संख्या के बटे में ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 लिखा, 1 और 5 का लासा लिया तो कितना आएगा, 5, और इसको हल किया। मतलब 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 का गुणा x में तो 5x होगा, धन 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 का गुणा 6 में तो 6 होगा, बराबर यहां 5 था। मतलब मेरा क्या आएगा, 5x धन 6 बराबर ये 5 और ये बटे के 5 उस साइड गुणा में होंगे, तो 5x बराबर 5 और 5 25 और ये 6 उस साइड माइनस के हुए, तो 25 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 19। मतलब 5x बराबर क्या आएगा, 19। x बराबर क्या आएगा, 19, और ये गुणा के 5 भाग में जाएंगे, x बराबर आया 19/5। आंसर क्या आया मेरा, आंसर आया x बराबर 19/5 और y बराबर क्या आया, 6/5। ठीक, अब मैं और दूसरे टाइप के सवाल भी आपको करवाता हूं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल है, (3x ऋण 5y बराबर ऋण 4)
दूसरा सवाल है 3x ऋण 5y बराबर ऋण 4। ये समीकरण 1 है ना, यहां ये लिखा है कि 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0, ये लिखा है। और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y धन 7। 9x बराबर 2y धन 7, ये 9 है। 9x बराबर 2y धन 7। तो सबसे पहले तो मुझे इनको रैखिक समीकरण में बदलना है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि x y के एक साइड होते हैं और बिना x y के एक साइड होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इनको देख लेता हूं, क्या ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण तो है, लेकिन मुझे जिस फॉर्म में चाहिए, जिस फॉर्म से मुझे आसानी होती है सवाल करने में, क्या वे उस फॉर्म में है? तो देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। तो 3x ऋण 5y इस साइड रहेगा और ये ऋण 4 अपन बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो यहां क्या होगा, 3x ऋण 5y और ये ऋण 4 बराबर के उस साइड धन के होंगे। ये मेरा बना समीकरण नंबर 1। दूसरा है 9x और ये 2y इस साइड आए तो माइनस के होंगे, बराबर में 7 जहां के तहां। ये मेरा हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मुझे विलोपन से हल करना है। तो विलोपन में मैंने क्या बोला कि या तो आप x के गुणांक लें, दोनों समीकरणों के, या तो आप x के गुणांक लें, या x के नहीं चाहिए तो y के लें। लेकिन इन दोनों गुणांकों को मुझे बराबर करना है हर हाल में। अब उसके लिए आप किसी भी संख्या से चाहे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं x के लूं या आपकी मर्जी तो y के ले लेता हूं। अगर मैं यहां लिखूं, क्या लिखना होगा मुझे, समीकरण 1 व समीकरण 2 कि y गुणांकों को विलोपित करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये देखें, मैंने y के गुणांक लिए हैं, यहां 5 है। चलिए यहां रफ में देख लेते हैं, यहां 5y है और यहां क्या है, 2y। तो मैं क्या करूं कि यहां भी वही संख्या आए और यहां भी वही संख्या आए, ठीक है। तो स्पष्ट है कि आप बोलोगे सर यहां 5 से गुणा कर दें, ठीक है। यहां आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10y, और यहां इस 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 10y, ठीक। मतलब दोनों y के गुणांक बराबर आ गए। मतलब इस 2 का मैंने 5 में गुणा किया और इस 5 का मैंने 2 में गुणा किया। लेकिन हमें इतना काम बस नहीं करना है, इस 2 का गुणा केवल 5 में नहीं करना है, हमें पूरे समीकरण में करना है। और इस 5 का गुणा मुझे केवल 2 में नहीं करना है, पूरे समीकरण 2 में करना है। तो मैं क्या लिखूं इसके बाद, विलोपित करने के लिए 2 का गुणा समीकरण 1 में, 2 का गुणा समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, 5 से। समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर तो मुझे समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं कि 3x ऋण 5y बराबर 4। मुझे 2 से गुणा करना है तो यहां भी 2 का गुणा होगा और यहां भी 2 का गुणा, ठीक है, दोनों पक्षों में। और इस समीकरण में मुझे 5 से गुणा करना है। तो समीकरण है मेरा 9x ऋण 2y बराबर है 7। गुणा कितने से होना है, 5 से। तो दोनों पक्षों में मैंने 5 से गुणा किया, ठीक। 2 से अंदर गुणा होगा 3x में, तो 2 3 6x ऋण 5y में गुणा होगा तो 2 पंचे
10y और 4 में होगा तो 2 चौके 8। ये बना मेरा समीकरण नंबर 3। अगर इस 5 की बात करें तो अंदर गुणा करें तो 9 में होगा तो 5 नाम 45x ऋण 5 दूनी 10y बराबर 7 पौने 35। ये समीकरण 4। ठीक है। अब मैंने इसके बाद बोला था कि जिन पदों को आपने विलोपित किया है उसके चिन्ह हमें देखना है। अगर उसके चिन्ह समान है तो हमें क्या लिखना है? घटाने पर। और जब हम घटाने पर लिखेंगे तो मुझे समीकरण 2 के जो समीकरण घट रहा है उसके सभी चिन्हों को बदल देना है। फिर से यही बात दोहराता हूं कि अगर मैं घटाने पर लिखूं तो समीकरण 2 के जो लास्ट का समीकरण है जो घट रहा है उसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात धन की संख्या ऋण की और ऋण की संख्या धन में हो जाएगी। और अगर जिन पदों को आप विलोपित कर रहे हैं अगर उनके चिन्ह पहले से विपरीत हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये लिखना है जोड़ने पर और कुछ भी नहीं करना है। चिन्ह सेम ज्यों के त्यों रहेंगे। तो यहां चिन्ह कैसे है? समान है। जब समान चिन्ह है तो मैं यहां क्या लिखूंगा? घटाने पर। और जब मैं घटाने पर लिखूंगा तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। मतलब ये 45x ऋण का होगा, ये 10y धन के होंगे और ये 35 ऋण के होंगे। अब मैं इन चिन्हों को मानूंगा, पहले के चिन्ह वो उन चिन्हों को नहीं मानूंगा। ये चिन्ह होंगे, मतलब 6x और ऋण के 45x। तो हम जानते हैं कि विपरीत चिन्ह वाली संख्या घटती है, तो क्या होगा? 45x में से 6x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 39x। बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है तो उत्तर में भी मेरा ऋण का चिन्ह आएगा, मतलब 39x बचा। प्लस के 10y और माइनस के 10y कैंसिल हो गए। ऋण के 35 और धन के 8, मतलब विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे और 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 27। ऋण के 27। आंसर मेरा क्या आया? ऋण के 39x बराबर ऋण के 27। ये दोनों तरफ के ऋण चिन्ह अपन ने कैंसिल कर दिए। x बराबर क्या आएगा? 27/39। ठीक है। इनको मैं 3 से चाहो तो काट भी सकता हूं, तो 3 नाम 27 और 3 का 13 बार भाग जाएगा तो 39 कट जाएगा। मतलब x बराबर मेरा क्या आएगा? 9/13। ठीक है। अब मुझे y का मान निकालना है, तो x का मान इसमें से कोई भी समीकरण में आप रख दें तो y का मान मिल जाएगा। मान लो मैं समीकरण 1 में रखता हूं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो रखूं मैं x का मान। पहले तो समीकरण 1 है मेरा 3x ऋण 5y बराबर 4। 3x ऋण 5y बराबर 4। x की जगह पे मुझे क्या रखना है? 9/13। ऋण 5y बराबर 4। 3 से 13 कटेगा नहीं तो सीधा गुणा करेंगे अपन, तो 3 का 9 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 27/13 ऋण 5y बराबर 4। इसको हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 13 और 1 का लासा लेंगे तो 13 आएगा और 13 का 13 में भाग एक बार और 1 का गुणा 27 में तो 27। 1 का भाग 13 में 13 बार और 13 का गुणा 5 में तो 13/65 बराबर 4। मतलब क्या आया? 27 ऋण 65y बराबर 13। 4 के गुणा में जाएंगे। ठीक है। यहां मैं क्या लिख सकता हूं? ऋण 65y बराबर 13 का 4 में गुणा होगा भाई साहब तो कितना आएगा? 52। और ये 27 उस साइड माइनस के हुए, 52 में से 27 घटा दूंगा तो क्या आएगा? 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25। और ये 65 गुणा के भाग में जाएंगे
ठीक है, लेकिन ऋण के ही रहेंगे। इनको मैं 5 से चाहूं तो काट भी सकता हूं, तो 5 का 5 बार भाग जाएगा तो 25 और यहाँ 13 बार भाग जाएगा। मतलब y का मान मेरा क्या आया, ऋण 5/13। ठीक है, तो उम्मीद है कि विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आगे से मैं कंटिन्यू करता हूं। तो उम्मीद है कि विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी और इस टाइप के जो भी सवाल हैं वो आपको खुद से करना है। और अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखना है। कल से मतलब मैं 3.4 जो और सवाल रह गए हैं विलोपन विधि के, वो मैं आपको कराऊंगा। नमस्कार।